कोर्ट रूम में आपको बता दें कि सबसे पहले पीड़ित परिवार की तरफ से बातचीत की गई, कोर्ट में पूरी बात रखी गई। जो मां है उनकी तरफ से बात कही गई कि उनसे पूछा गया कि क्या कुछ हुआ था, तो उन्होंने कई तर्क दिए हैं कोर्ट के अंदर। इसके साथ साथ जो प्रशासन है उसने अपनी बातें रखी हैं। इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने पूरी बातचीत की है। उसके बाद फिर से पीड़ित परिवार से बातचीत की। जब प्रशासन ने बातचीत कर ली, अपनी जवाब दे दिया, उसके बाद पीड़ित परिवार से एक बार फिर से पूछा गया, उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें थी जो है फिलहाल की गई हैं। उसके बाद जो सीमा कुशवाहा हैं उन्होंने ये बात बताई है कि 2 नवंबर को जो है अगली डेट दी गई है। 2 नवंबर अब इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 2 नवंबर की रहेगी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पे। लेकिन अभी ऑफिशियल तौर पर थोड़ी देर का इंतजार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर जो वकील हैं वो क्या कुछ कहते हैं। लेकिन 2 नवंबर बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई की अगली डेट जो है कोर्ट ने तय की है। बिल्कुल, लेकिन विशाल, कोर्ट रूम में परिवार ने क्या क्या बातें कही और प्रशासन ने क्या क्या दलीलें दी हैं, ये स्पष्ट तौर पे सामने आ पाई है क्या? हाँ देखिए, बिल्कुल एक चीज़ और जो आपको बता दूं कि 2 नवंबर चूंकि डेट हो गई है मामले की अगली सुनवाई की। इसके साथ साथ जो प्रशासन और इसके बीच में जो बातचीत हुई है जो पीड़ित परिवार ने, उसका थोड़ा सा कन्वर्सेशन में आपको बताता हूँ क्या कुछ बातें हुई हैं। पीड़ित परिवार से सबसे पहले कोर्ट ने ये पूछा उनकी माँ से कि डेड बॉडी जलाई गई थी, क्या आपको जानकारी हुई है। इसको लेकर उन्होंने जो है अपनी भाषा में बताया है कि डेड बॉडी जलाई गई थी तो उस वक्त क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस थे और उनको किस तरह से जो है प्रशासन ने बताया, कब बताया, इस तरह की पूरी जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने इस बात को जो है बहुत क्लियर, लेकिन आपको एक तस्वीर दिखा, देखिए थोड़ा सा अपडेट है, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त जो है जनरल जो है बाहर निकल रहे हैं और ये विनोद शाही वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाहर निकल रहे हैं, अपनी पूरी जो दलीलें थी उनको कंप्लीट करके बाहर निकल रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लखनऊ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो ये सर क्या हुआ, सर क्या हुआ, सर क्या हुआ? 2 नवंबर की डेट आवाज आ रही है, क्या कुछ हुआ? जी हाँ, तो मीडिया का जमावड़ा भी है और हम लगातार कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी जानकारी पहुंचाई जाए जिसके इंतजार में आप हैं। कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ है ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और 2 नवंबर अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है, यानी कि एक बार फिर से 2 नवंबर को इस मामले को लेकर सुनवाई होगी और पीड़ित परिवार और प्रशासन दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात आज रख चुके हैं। दोनों ही पक्षों से 2 जजों के सामने जो बातें थी वो सामने आ चुकी हैं कि ये घटनाक्रम 14 सितंबर से 29 सितंबर के बीच जो कुछ हुआ है उसके बारे में पीड़ित परिवार और प्रशासन ने अपनी अपनी बात रखी है। लेकिन 2 नवंबर अब इस पूरे मामले में अगली तारीख तय की गई है, यानी कि 2 नवंबर को फिर से सुनवाई होगी। और ये तस्वीरें आपको कोर्ट परिसर के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर अभी एक एडवोकेट बाहर निकले हैं और कोशिश यही है कि उनसे पूछताछ जानकारी लेकर हम आपको बताएं कि कोर्ट परिसर में अंदर जो बातें थी वो तथ्यात्मक तौर पर क्या बातें रही हैं, पीड़ित पक्ष की तरफ से क्या बातें कही गई हैं। शाही सर, शाही इधर वाले ग्रुप में आ जाओ भाई। तो हाथरस केस में पीड़ित परिवार को आज पहली बार कोर्ट में बुलाया गया और पीड़ित परिवार ने आज अपनी बात रखी है। 2 नवंबर अगली तारीख इस पूरे मामले को लेकर तय की गई है, यानी कि 2 नवंबर को एक बार फिर से सुनवाई होगी। लिखवाया कि जब आएगी आपको बता दिया जाएगा। सर क्या कुछ आज जो है सर कोर्ट में आज जो है एग्जैक्ट ये कहा गया था कि अंतिम संस्कार को लेकर जो संज्ञान लिया गया था उसमें अच्छा वकील को लेकर कुछ बातचीत हुई है कि नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। सर और कुछ क्या कह रहा है, एफिडेविट किया गया सर? कोई अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कोई ऑर्डर नहीं है। सर दोनों ही पक्षों ने बातचीत कही थी, सर दोनों ही पक्षों ने बातचीत कही। 2 नवंबर की डेट हुई है, हमने अपना पक्ष रख दिया है। पीड़ित परिवार के लोग भी आए थे, उनसे भी न्यायालय ने पूछताछ किया है, उच्च अधिकारियों से भी बातचीत हुई है।
जो कोर्ट ने उनसे क्वेरी करनी चाहिए वो पूछा है उनसे। अब आगे 2 नवंबर की डेट है, डिटेल्ड ऑर्डर अभी जब कोर्ट का आएगा तो बता दिया जाएगा। सर कुछ कोई एग्जैक्ट कोई कोर्ट ने कोई वर्ड कहा हो, कुछ कहा हो? ये हमने अभी कोर्ट उसको एडजुडिकेट कर रही है और अभी जब डिटेल्ड ऑर्डर आता है उसके बाद हम बताते हैं। फिलहाल अभी 2 नवंबर की डेट है। नहीं, कोर्ट ने फैमिली मेंबर से जो पूछा है, हम लोगों से पूछा है, जो सारी चीजें की हैं। अभी ये मैटर चूंकि एडजुडिकेट हो रहा है तो अभी कोर्ट की कोई फाइंडिंग या कोई ओपिनियन या हमारी कोई फाइंडिंग या कोई ओपिनियन अभी हम नहीं कह सकते। पूछा क्या सर, सबका सर पक्ष पूछा जवाब देना नहीं, हमने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। और 2 नवंबर के तक जो है, जो अपना कोर्ट अभी जो आदेश आएगा उसके तहत दिखा देंगे क्या कोर्ट ने फर्दर मांगा है। सर सबने अपना पक्ष सबने अपना पक्ष रखा था? पक्ष नहीं, कोर्ट ने जिसको बुलाया है, जिसको बुला के पूछना चाहे कोर्ट ने उससे पूछा है। बुलाया था कोर्ट में, किसी को बुलाया गया था? पीड़ित परिवार के लोग थे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हाथरस थे और एसीएस होम थे और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। तो प्रशासन की तरफ से जो एडवोकेट रहे हैं आज कोर्ट रूम में मौजूद, वो ये जानकारी दे रहे हैं कि 2 नवंबर की अगली तारीख तय की गई है और आज कोर्ट में पक्ष सुने गए हैं और दोनों ही तरफ से पीड़ित पक्ष और प्रशासन पक्ष दोनों ही तरफ से अपनी अपनी बात रख दी गई है। उधर आइए। हमने अपना सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा है, रफनामा दिया है। पीड़ित परिवार के लोगों से कोर्ट ने पूछताछ की है। पीड़ित परिवार के लोगों से कोर्ट ने पूछताछ की है। जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनसे कोर्ट ने पूछताछ की है। अभी कोर्ट अपना निर्णय देगी। मुकदमा अभी विचाराधीन है। 2 नवंबर की डेट है। तो अभी कोई भी फाइंडिंग, कोई भी ओपिनियन, कोई भी ऑब्जर्वेशन न हम दे सकते हैं और कोर्ट का आदेश आने के बाद हम फर्दर आपको बताएंगे। कोर्ट ने कोई अगली डेट दी है? 2 नवंबर। सर, क्रिमेशन के ऊपर कोर्ट ने कुछ कहा? अभी कुछ नहीं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल पे क्या कर? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पीड़ित पक्ष की तरफ से कुछ खास बात नहीं है। शाही सर, पीड़ित पक्ष की तरफ से कुछ कहा गया है? अब पीड़ित पक्ष ने अपना पक्ष रखा है। अब क्या कहा है वो तो न्यायालय के संज्ञान में है। कोर्ट के जो आदेश में आएगा वही चीज मानी जाएगी। हम ये कह सकते हैं अब 2 नवंबर को होगी, इसमें कोई खास एक ऐसी चीज जो आप नहीं, अब कोर्ट के आदेश से ये मालूम होगा कि क्या फर्दर चीज 2 नवंबर को होने वाली है या कोर्ट क्या चाहती है, अपने आदेश से बताएगी। और विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, 2 नवंबर की तारीख तय की गई है इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई की, लेकिन विशाल अंदर क्या कुछ हुआ है ये अभी प्रशासन की तरफ से पक्ष रखने वाले आज क्या कुछ कोर्ट में हुआ है? कोर्ट में हमने सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा है और कोर्ट ने पीड़ित परिवार के लोगों से बातचीत किया है। हमारे शासन के जो उच्च अधिकारी हैं, डीएम हाथरस हैं, उनका पक्ष सुना है। 2 नवंबर की डेट फाइल किया है, आगे डेट फिक्स की है। अभी जो आदेश होगा अभी कोर्ट उसको देगी। आदेश मिलने के बाद फर्दर उसमें क्या चीजें हम बता पाएंगे। सर, क्या पीड़ित परिवार को दोबारा बुलाया गया है? नहीं बुलाया गया है। पीड़ित परिवार को नहीं बुलाया गया है। सिर्फ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और होम डिपार्टमेंट का कोई स्पेशल सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर आएगा। अच्छा सर, आज जो दलीलें आप लोगों ने दी थी कोर्ट संतुष्ट था उससे? अभी कुछ नहीं। अभी कोई दलील, अभी उस पर कोई किसी का यस या नो या कोई ऑब्जर्वेशन अभी कुछ नहीं आया है। अभी सिर्फ चीजें दाखिल हुई हैं और अभी आगे जो आदेश आएगा उसके तहत हम आगे बता पाएंगे और 2 नवंबर को फर्दर क्या कार्रवाई होनी वो उससे मालूम। अंतिम संस्कार को लेकर कुछ कोर्ट अभी कोई ऑब्जर्वेशन ये ताहिदी थे और ये जो है प्रशासन की तरफ से थे और महाधिवक्ता हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि अब दोबारा जो है जो पीड़ित परिवार है उसको कोर्ट में नहीं बुलाया गया है। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में इन्होंने बताया है कि इस पूरे मामले में अगली बार जो है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट में रहेंगे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर अब 2 नवंबर की जो डेट है वो तय कर दी गई है। जी, यानी कि विशाल, अगली सुनवाई में यानी कि 2 नवंबर को होने वाली सुनवाई में पीड़ित परिवार को बुलाया नहीं गया है। आज बात सुन ली गई है। और विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौट रहा हूं। वकील एपी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एपी सिंह जी, स्वागत है आपका। 2 नवंबर की तारीख इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने अब तय की है। कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ ये अभी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ पाया है। हमने कोशिश लगातार की ये जानने की कि प्रशासन के वकील हमें कुछ बताएं कि क्या कुछ हुआ, हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है कि अंदर क्या कुछ हुआ है। यहां से आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को?
देखिए, बहुत अधिक अच्छी बात ये थी कि सो मोटो पर सुनवाई थी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने ली, बेंच ने, लखनऊ बेंच ने। उसमें सो मोटो में सुनवाई में पूरी सुरक्षा के साथ उन्हें ले जाया गया, जबकि अच्छी बात नहीं थी। वो रात को ही ले जा रहे थे, उन्होंने कहा रात को नहीं, सुबह ले जाएंगे, सुबह जल्दबाजी होती है ले जाना। चलिए, 60 लोगों की सुरक्षा में वो पहुंचे पूरे काफिले के साथ, गेस्ट हाउस में ले गए, गेस्ट हाउस से कोर्ट पहुंचे हैं। 5 लोग, माता, पिता, भाई और भाभी, ठीक है, 5 लोग, दोनों भाई और सब पहुंच गए वहां। और कोर्ट के अंदर उनसे बात भी की, पूछ भी लिया और सरकार की तरफ से रिप्लाई भी दाखिल हो गया। ये भी आरोप लगाए गए थे, पहले पिटीशन पड़ी कि इनको दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन्हें बंद रखा जा रहा है, वो भी साफ हो गई। एपी जी, मैं आपको रोकूंगा, सीमा कुशवाहा कुछ कह रही, सुन लेते हैं। माइक तो है नहीं यार, पूछा गया तो उस जगह पे जाइएगा नहीं, पूछा गया वो सारे आप सभी ने देखा था यार, गिर जाएंगे मुंह पे आ रहा पूरा मेरे बता रहे हैं। जी हाँ, तो लखनऊ में आपको बता दें, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच में सुनवाई हुई है राजधानी लखनऊ में, और पीड़ित परिवार की तरफ से जो सवाल थे, जो उनका कहना था, वो भी सुना गया है। 2 नवंबर अब इस पूरे मामले की अगली तारीख सुनिश्चित की गई है, यानी कि 2 नवंबर को सुनवाई होगी एक बार फिर से। लेकिन 2 नवंबर को पीड़ित परिवार को आने की जरूरत नहीं है, पीड़ित परिवार को नहीं बुलाया जाएगा और एक बार फिर से प्रशासन 2 नवंबर को कोर्ट के सामने पेश होगा। 2 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। सीमा कुशवाहा ने कहा है, ये पीड़ित परिवार की तरफ से वकील हैं और आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से भी अपना पक्ष जज के सामने रखा गया है। ऑर्डर भी सील कर दिए गए, जो कि एक जगह है तो अभी सीमा जी की आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, लेकिन वो अपना पक्ष रखें, हम सुनाएंगे जरूर आपको कि आखिर कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ है, पीड़ित परिवार ने क्या बातें कही है, ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। और आप किया या नहीं, अब ये कोर्ट का काम है, वो डिसाइड कहा कि उन्होंने शब्द पहचानने के लिए कहा, बिल्कुल पीड़ित को, परिवार को शब्द दिया ही नहीं गया। तो बड़ी बात सीमा कुशवाहा जी बताती हुई कि पीड़ित परिवार ने कोर्ट रूम में कहा कि उनको सब मिला नहीं। पक्ष रखेगा क्योंकि राज आज पूरी तरीके से अपना पक्ष लंबी डेट चल रही है, पहले 1 तारीख को फोटो लिया, बीच में दशहरा की छुट्टियां आ रही हैं, तो बीच में कुछ छुट्टियां हैं जिसके चलते ये तारीख थोड़ी सी लंबी है, यानी कि 2 नवंबर को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। लेकिन जो सीमा कुशवाहा पीड़ित परिवार की वकील जो बता रही थी कि उन्हें उनकी बेटी का शव मिला ही नहीं है, और आरोपी पक्ष के वकील एपी सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एपी सिंह जी, 2-3 बातें सामने आ रही हैं जी कि आरोपी माफ कीजिएगा, पीड़ित परिवार को उनकी बेटी का शव मिला ही नहीं, ये सीमा कुशवाहा जी जानकारी दे रही थी। अंदर कोर्ट रूम में क्या हुआ है ये हम आपको और भी बताएंगे, लेकिन ये प्रारंभिक जानकारी सामने आई है। देखिए किस तरह की वो बात कह रहे हैं, क्या दलील दे रहे हैं, इसीलिए इन सब गलत फहमियों को दूर करने के लिए माननीय आज की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक में हो रही है, आ रही है बाहर, तो ये इसको गोपनीय रखा जाए, ये हमारी प्रेयर थी, तो कोर्ट ने इसको कंसीडर कर लिया है। दूसरा है कि केस को ट्रांसफर किया जाए, तो कोर्ट का कहना है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, देन आफ्टर। तो मेरा भी वही रिक्वेस्ट था कि ट्रायल जो है वो यूपी के बाहर हो, या तो दिल्ली या मुंबई में, अकॉर्डिंग टू पीड़ित जो भी परिवार है उसके तरफ से। तीसरा है जो सिक्योरिटी का, क्योंकि सिक्योरिटी आज तो स्टेट कर रहा है, कल उनका क्या होगा, तो उनको तब तक एटलीस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए जब तक ये जो केस है पूरा फाइनल ना हो जाए, अपील तक, नॉट ओनली ट्रायल, अपील तक, हाई कोर्ट में भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। अगर इसको डेथ सेंटेंस दिया जाता है तब तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक भी जाएगा। निर्भया केस में आपने देखा कि ये प्रोसीजर जो है बहुत ही लंबा चलता है, तो तब तक इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें।
पीड़ित परिवार को सिक्योरिटी मिले और ये केस की सुनवाई उत्तर प्रदेश के बाहर हो, ये बातें पीड़ित परिवार की तरफ से वकील सीमा कुशवाहा ने कोर्ट रूम में रखी हैं। एपी सिंह जी, सुन रहे हैं आप ये सारी बातें जो आज रखी गई है सीमा कुशवाहा की तरफ से? जी जी जी। अब अगला कदम क्या होगा? नहीं, गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है। क्या आपको लखनऊ बेंच ने जब सो मोटो लिया, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सो मोटो लिया, तो उसमें क्या बुराई? आपने तो पिटीशन नहीं डाली, किसी की तो पिटीशन नहीं थी, कोई सो मोटो लिया, आप उन्हीं पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप उसी न्यायपालिका पे भरोसा नहीं कर रहे, वहीं के न्यायाधीशों पर भरोसा नहीं कर रहे, आपने एसआईटी पे नहीं किया, आपने सीबीआई पे भी आपको भरोसा नहीं है, नार्को टेस्ट पे भी भरोसा नहीं, अपने बयान दिए उन पे भी भरोसा नहीं, अपने स्टेटमेंट पे भी भरोसा नहीं, आपको कहीं भरोसा ही नहीं हो रहा, आप कहीं टिक ही नहीं रहे। इसका मतलब क्या? ऐसे ना भरोसा कहने से न्याय नहीं मिलता। न्याय के लिए भरोसा भी करना पड़ेगा, प्रोसेस से भी गुजरना पड़ेगा। आपको वहां ट्रांसफर कराने की वाली बात, जब सीबीआई जांच नहीं होती तो आप सोचते कि पुलिस की, अब तो पुलिस के हाथ में नहीं रहा। सीबीआई तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना, पूरे देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, पूरे देश को कवर करती है। तो उसके लिए मुंबई क्या, दिल्ली क्या, चेन्नई क्या, वहां क्या, सिर्फ परेशानी पैदा करना, सिर्फ परेशानी पैदा करना भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। एपी सिंह जी, आप इसे ऐसे क्यों समझ रहे हैं कि परेशानी पैदा करना? आप इसे ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि पीड़ित परिवार डरा हुआ है, उसे महसूस हो रहा है कि शायद उसे उत्तर प्रदेश में रहते हुए न्याय की संभावना कम हो। 60 पुलिस कर्मियों के बाद भी डरा हुआ है। ये तो 60 पुलिसकर्मी साथ साथ घूम रहे हैं, हर समय चल रहे हैं, स्क्वाड चल रहा है, फिर भी डरा हुआ है। तो ये मिनिस्टर कैसे चलते होंगे 2-4 पुलिस वालों को लेके? फिर ये मुख्यमंत्री जी कैसे चलते होंगे? फिर सब लोग कैसे चल रहे हैं? फिर तो ये गलत बात है। एपी सिंह जी, आप आरोपी पक्ष के वकील तो हैं, लेकिन आप तुलना कैसे कर सकते हैं? प्राइवेट एजेंसी, क्या सुरक्षा किसी प्राइवेट एजेंसी से करवाना चाहती है? किससे करवाना चाहती है? अब वो तो बातें और सामने आएंगी। देखिए ना, आपने वो पूरा स्टेटमेंट सुना है ना, पढ़ा है ना, हमने सुना है। हमारे पास जितनी जानकारी आ रही है वो हम आपको भी साझा कर रहे हैं, दर्शकों को भी बता रहे हैं। लेकिन एपी सिंह जी, 2 बातें निकलकर सामने जरूर आई हैं कि पीड़ित परिवार ने कहा है कि उनकी बेटी का शव उन्हें नहीं मिला है। आपको लगता है कि इस मामले में पुलिस का जो जवाब होगा वो उतना संतोषप्रद नहीं होगा जितनी उम्मीद की जा रही है? क्योंकि ये बड़ी बात है, किसी बेटी का शव उसके परिवार को ना मिलना। नहीं, ये बड़ी बात है, लेकिन इसमें ये दूसरी बात है कि क्या उसके परिवार के अन्य सदस्य, परिवार की परिभाषा क्या होगी, उसमें परिवार में कौन कौन लोग होंगे, इसीलिए उनको बुलाया, इसे 5 लोगों को बुलाया गया। और इसीलिए कोर्ट शायद संतुष्ट हुई होगी, मैं इस पर अभी क्लियर नहीं कह रहा, मैं किसी ऑब्जर्वेशन पे नहीं जा रहा, कोर्ट डॉक्यूमेंट देखेगी, उसीलिए शायद अगली डेट से उनको, पीड़िता के परिवार को बुलाने के लिए नहीं कहा गया। 2 नवंबर को केवल एडीजे लॉ एंड ऑर्डर रहेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधिकारी रहेंगे, लेकिन पीड़िता का परिवार उनका कोई नहीं रहेगा। इसका मतलब कोर्ट ने उनका बयान ले लिया, उनको सुन लिया, उनको समझ लिया, उनको जान लिया, अब वो उस बातों पर आगे प्रोसीड करेंगे। ये भी बात है, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कोर्ट को आधी अदालत को माननीय अगली डेट पे माननीय अदालत ने उन्हें बुलाने के लिए नहीं कहा है और सो मोटो लिया है। तो सबसे पहला इंटरेस्ट तो कोर्ट का ही है ना। सो मोटो में कौन पार्टी है? सो मोटो में खुद ऑनरेबल कोर्ट, ऑनरेबल जस्टिस पार्टी, वो कह रहे हैं क्या मुझे देखना है, मुझे समझना है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और सो मोटो उन्होंने किस आधार पर लिया? स्थिति देख के, मीडिया रिपोर्टिंग, अखबार की रिपोर्टिंग, जो स्थिति पैदा हो रही थी उससे उन्होंने पूरा संज्ञान लिया। और उनकी इनहेरेंट पावर है, माननीय अदालत की इनहेरेंट पावर है ये बिल्कुल समझने। एपी सिंह जी, आपके द्वारा हम ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस पूरे मामले में और आज दोनों पक्षों को बुलाया भी, पीड़ित पक्ष को और प्रशासनिक पक्ष को, आरोपी पक्ष को नहीं बुलाया भी। लेकिन जब जांच होगी इस पूरे मामले में तो जांच आगे बढ़ते हुए और चीजें साफ होंगी। अब यहां से आप क्या समझ पा रहे हैं, 2 नवंबर के बाद क्या कोर्ट इसमें कोई एक्शन ले सकता है या आगे आप कुछ और कार्रवाई समझ में आ रही है आपको? नहीं, अभी बीच में और बहुत सी प्रोसीडिंग होगी, बहुत सी कार्रवाइयां होंगी। अब सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया, वो भी करेंगे, डिफेंस की तरफ से वो होगी, बहुत सी चीजें प्रोसीडिंग है, सब चीजें आएंगी। वो टाइम तो कोर्ट को देना चाहिए और दिया भी उन्होंने, लगा कि उन्हें आगे प्रोसीडिंग होनी चाहिए, उस पर फैक्ट है, तथ्य सबूत, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये सब प्रोसीड करेंगे। कोई इसमें